मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। यह प्रसिद्ध उद्धरण था सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का। इस वीडियो में आइए हम उनके जीवन के सफर के बारे में जानेंगे। रतन टाटा जी का जन्म, आयु, परिवार और शिक्षा। 28 दिसंबर 1937 को बंबई, ब्रिटिश भारत, वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सूनी कमिसारिएट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अलग हो गए। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने जे.एन. पेटिट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, नवल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र के साथ किया। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल, मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल, न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। रतन टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष कब बने? जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अतिव्यापी कंपनियों को एक समन्वित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी संकल्पना तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई थी जो औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। कौन बना टाटा सन्स का चेयरमैन? रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा, टीवीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति गठित की गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नामित किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टी-बॉक्स और cashkro.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब्स, शियोमी, नेस्टवे और डॉगस्पॉट में भी निवेश किया। रतन टाटा के परोपकारी कार्य। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (HBS) को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध हेतु कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय (CMU) को $35 मिलियन का दान दिया था। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया गया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन (TCTD) का गठन किया गया।
यह संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट्स ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु 750 मिलियन रुपए का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा की पत्नी रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। रतन टाटा परिवार वृक्ष जमशेदजी नुसरवानजी टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थीं, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे भाभा की मौसी थी। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे पुत्र। वह गरीबी अध्ययन के अग्रदूत थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल, जो हीराबाई टाटा के पोता थे, को गोद लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जैविक पिता होरमुसजी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों में निदेशक, ILO सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित नवल टाटा के 2 विवाहों से 3 बेटे थे। रतन टाटा, टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष, जिमी टाटा और नोएल टाटा, ट्रेंट लिमिटेड के अध्यक्ष। रतनजी दादा भाई टाटा वह टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादा भॉय और उनकी मां जमशेदजी टाटा जीवनबाई भाई बहन थे। उन्होंने सुजैन ब्रियरे से विवाह किया और दंपति को 5 बच्चे हुए, जिनमें JRD टाटा और सिल्ला टाटा शामिल हैं। JRD टाटा उन्होंने टाटा समूह के 4थे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया, के संस्थापक हैं। सिल्ला टाटा JRD टाटा की बड़ी बहन का विवाह भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक दिनशा मानेकजी पेटिट से हुआ था। उनकी भाभी रतनबाई पेटिट का विवाह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुआ था। जिन्ना की एकमात्र संतान दीना जिन्ना का विवाह नेविलनेस वाडिया से हुआ था। रतन टाटा का निधन। रतन टाटा बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रीच कैंट अस्पताल में भर्ती थी। विशेषज्ञों की डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं व उद्योगपतियों ने शोक जताया है।